अच्छा भाई, एल्विश भाई का कैसे आना हुआ वीडियो में, उनसे कैसे बात बनी? एल्विश भाई का वो ऐसे हुआ कि एक दिन हम एक अवार्ड शो था, हम वो करके आ रहे थे गुड़गांव से। हम काफ़ी थे, मैं मिलिंद भाई, डीजी, एल्विश, सारे थे हम। तो हम वहीं गुड़गांव पार्टी करते, वहीं बात चल गई, वो गाना करते हैं कोई बैंड। भाई ये सिद्धू का जब हुआ था, तो सिद्धू का देखने के बाद एक तो सिद्धू की वो वीडियो देख के सारी रूह कांप गई थी। तो स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे गेस्ट है बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही धुआंधार है। हमारे साथ है हरियाणा के बहुत ही बढ़िया जबरदस्त हिट मशीन सिंगर फाजिलपुरिया भाई, और दिल्ली के बहुत ही फेमस डीजे तत्वा के। स्वागत है हमारे भाइयों का। और इनका गाना आ चुका है, बहुत ही सुपर्ब गाना है, बहुत ही स्वैग भरा गाना है, 32 बोर। आई एम श्योर अब तक तो आपने सुन ही लिया होगा। हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं रिलीज से पहले, तो अभी हमने सुना और हम तो हिले पड़े हैं भाई। मजा आ गया गाना सुन के। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। जो 2 वर्ड है ना गानों में, गुजर और राव साहब, मजा आ गया। बदमाशी के। भाई ये जो बदमाशी का जॉनर है, ये इतना उठ के कैसे आ रहा है? गानों में भी दिख रहा है और लोग रील भी बना रहे हैं चलते फिरते। बदमाशी का ज्यादा रौला आ गया अब। नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ पब्लिक की डिमांड है कि मैंने पहले एक सर्वे से ही किया था अपने इंस्टाग्राम पे। अच्छा। कि भाई पार्टी नंबर करें, सैड करें, रोमांटिक करें या गैंगस्टर करें, तो मेरे पास सारे कमेंट्स गैंगस्टर गाने के थे। तो पब्लिक डिमांड थी, और हमारा काम है पब्लिक की डिमांड पूरी करना। तो उधर से डिमांड आई कि गैंगस्टर गाना। मेरे ख्याल से 1.5 लाख के आसपास कमेंट में से 90,000 के आसपास गैंगस्टर के ही था कमेंट। पब्लिक को चाहिए चाहिए ही वो था। तो आपने पूरा सेटिस्फाई कर दिया। हाँ पूरा उनके हिसाब से और उनके तरीके की चीज़ बनाई है। मैंने पहली बार ऐसा कोई एक एक्सपेरिमेंट से किया था अपने, कि सारी चीज़ें ऑडियंस से पूछ के बनाएंगे। क्योंकि हम पहले गाना बनाते फिर कमेंट आता है, भाई वो बढ़िया ना करा, अच्छा भाई ये लिरिक्स में स्वाद ना आया, भाई यार वो बनाना था रोमांटिक। तुम बता दो, तारा हिसाब से बना देंगे सारा। सही बात है भाई। थोड़ा सा चलते हैं आपके स्टार्ट पे। जी। हमने आपको डिस्कवर करा था लड़की कर गई चुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल से। कर गई चुल। आप बताओ आपका म्यूजिकल बैकग्राउंड और कैसे गाने की इंडस्ट्री में आप आए, कैसे आगे बढ़े? मेरा म्यूजिकल बैकग्राउंड तो था भाई बिल्कुल ज़ीरो। अच्छा। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड था ही नहीं ऐसा कुछ। ईंट के भट्टे थे हमारे, और ईंट के भट्टे वालों का और संगीत का कोई लेना देना नहीं, दूर दूर। सही बात है। घर में एक बार जिक्र कर दिया कि डांस क्लास ज्वाइन करनी है। कोई एक ऑडिशन चल रहा था कहीं, तो वहाँ पे मेरे को डांस का बहुत शौक था स्कूल टाइम से। तो मैं वहाँ जाके ऑडिशन दे आया। तो उनका फ़ोन आया घर वाले लैंडलाइन पे कि भाई आप सेलेक्ट हो गए हो। मैं किस चीज़ में सेलेक्ट हो गए? कह रहे जो आपने ऑडिशन दिया था आप सेलेक्ट हो गए, आपको बॉम्बे लेके जाएंगे, ऐसा ऐसा होगा। मैं जी ठीक है मैं आता हूँ आपके ऑफिस में। उनका 15 सेक्टर ऑफिस में पहुँच गया। तो उन्होंने इतने सारे तो कागज़ रख दिए मेरे सामने, और कह रहे आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी 1 साल तक क्लासेस चलेंगी, और उसके बाद फिर हम आपको बॉम्बे लेके जाएंगे। फिर आपको वहाँ पे आपके शोज़ होंगे। अब फलाना ने सब कुछ गिनवा दिया। शिबानी कश्यप एक सिंगर थी, आज भी हैं, और उनके साथ आपके वहाँ पे शो होंगे। अब 10वीं क्लास का बालक ने इतनी फिल्म बता दी, सीधी कह रहे थे 1 साल बाद फ्लाइट होनी है बॉम्बे की। मगर हो गया काम। ऑफिस तक फीलिंग अलग थे, निकले घर गए। मगर मेरे को ये क्लास ज्वाइन करनी है, और मैं वहाँ ऑडिशन में मेरा क्लियर हो गया। कह रहा है बड़ा हूँ, नचनिया वाला काम करना है। अगर पढ़ाई में जी ना लग रहा तो अपना भट्टा की तरफ चल दे, मेरे साथ चल लेकर। भाई वो फिर रिक्वेस्ट करी मदर से, 1 महीने 1.5 महीने में मेरी मदर ने इसमें मेरे को सपोर्ट करी। फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन की। अच्छा। तो घर का तो भाई ऐसा था, फैमिली बैकग्राउंड तो म्यूजिक से कोई लेने देना नहीं। नाम आते ही ना ऐसे चिंगारी निकलती थी घर वालों में। हाँ। फिर स्कूल में मैंने क्लासेस काफ़ी शुरू कर ली थी, तो बस वहाँ से कनेक्ट होते चले गए। फिर अपने 2011 में आके एक बार आया कि अब कुछ कर लेते हैं। फिर बादशाह भाई से मिले, फिर हमने चुल की क्या कहते हैं उसको, चुल की चुल बाहर निकाल दी। चुल की चुल बाहर निकाल दी। बादशाह भाई से कैसे मिले आप? बादशाह मैं पहले मेरा था हनी सिंह के साथ। तो हनी सिंह भाई का शो था किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव में। तो हम शो देखने गए, तो शो देख के बड़ा मज़ा आया। मगर भाई जब ये आदमी जो चीज़ कर रहा है इसमें भी हम परफेक्ट हैं, मतलब ये काम हम भी कर सकते हैं। तो मैं शुरू से कहता हूँ कि आई एम इंस्पायर्ड बाय हनी सिंह एंड सपोर्टेड बाय बादशाह। तो मैंने उस टाइम हनी सिंह की टीम में अनूप कुमार होता था। मैंने उनसे भाई से बात करें, भाई ऐसे ऐसे गाना करना है। ये 2011 एंड की बात है, 12 का शुरुआत था। तो कह रहा हाँ भाई ठीक है करते हैं, मोहाली आ जाओ और देखते गाने वाने बनाएंगे। तो हमने उनकी टीम से कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा भाई अभी ये ना आपको गाना दे देंगे, वो फीचर नहीं कर रहे। बिना फीचर हम लोगों को पूछे।
वो नया फेज हमारा फिर की काम। फिर इतने में बादशाह भाई का गाना आता है ग्रे कमन के साथ, टेक योर सैंडल ऑफ। उसमें उनका हरियाणवी रैप है और हमें करना हरियाणवी था डे फर्स्ट, क्योंकि मेरी ये कहीं गिरारी अड़ रही थी कि अपनी लैंग्वेज हरियाणवी लैंग्वेज में ही करना है। तो जैसे बादशाह भाई वहाँ हमने उनकी टीम पे मारा था, मुझे भाई साहब कैसे। फिर मेरी और बादशाह भाई की जब हम उनसे मिले, और बाय लक जिस दिन हमने फ़ोन किया उसके नेक्स्ट डे उनका शो था गुड़गांव हुड्डा सिटी सेंटर। अच्छा, बस वो वहाँ पे आए, हमारी बात हुई उनसे, फिर हमने सीधे 6-7 गाने की बात करी, फिर वहाँ चुल ढूंढ ली हमने, वो दोनों की चुल ऐसी भिड़ी, चुल फिर बड़ा कट आ गया। भाई वैसे जैसे शो हो रहा है, चलो बादशाह भाई का एक तो होता है कि चलो एज अ फैंस हम लोग खड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं उनके कॉन्सर्ट या शो में, ये आप अप्रोच कैसे करते हैं उनको? ये क्या कि उनका शो हुआ, हमने पकड़ लिया, पकड़ के आप दबोच दिया उनकी टीम से बात कर नहीं, बादशाह भाई को नहीं, उनकी टीम से भी अप्रोच करना कि हाँ भाई सुनो बात करा भाई। भाई अपना पता है क्या पता करते, मिलना किससे, हाँ अच्छा, फिर उसकी कुंडली निकालते हैं। अच्छा, अगर ये आदमी कहाँ अड़ जाएगा, फिर वहां जाकर मारते हैं चोट, फिर सीधा कांटेक्ट अगले आदमी से होता है, बीच बाच की भड़क। बादशाह भाई कहाँ उजले। बादशाह भाई उलझ गए, उनका एक दोस्त था दिल्ली का, तो मेरे को किसी ने बताया कि भाई उनका खास है, मौका भाई उसे लाओ पकड़ो पहले। मौका भाई करा बातचीत, कह रहा भाई करो, उन्होंने नेक्स्ट डे आना था, वो मुलाकात होगी। ये भाई बहुत सही इंटरेस्टिंग है भाई। गहरा ज्ञान दिया है आपको। हाँ, और अब आप यूं टीम के थ्रू जाओगे तो 1-1.5 महीना तो टीम ही घुमाई रखेगी। सही बात है भाई, सही बात। टीम जब बात हमने काम जिनसे कर रहे हैं उनसे बात कराओ, सीधी बीच वाले तक की बात करें। जब मैनेजर का काम है उसको मैनेज कर ले, गाने की बात तो गाना वाला ही करेगा या लिखने वाला करेगा, सही बात है, सही बात। तो सीधी अगला आदमी थी करो मुद्दे से। भाई वैसे आपको कौन सा वर्जन पसंद है चुल का, जो आपने ओरिजिनली बनाया था या जो बॉलीवुड में मॉडिफाई होके आया? ओरिजिनली भी अच्छा है, लेकिन मेरे को बॉलीवुड से भी अच्छा लगता है डीजे चेतस का। अच्छा, मैं कभी भी परफॉर्म करता हूँ उस पर करता हूँ, उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी है सारी। जब भी मतलब मैं कभी भी स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ और पब्लिक को अगर नचाना है ना, पागल कर रहे हैं, तो डीजे चेतस अच्छा, कभी ट्राई करना। ये सुनेंगे, हमने भी नहीं सुना बॉलीवुड वाला, और ओरिजिनल तो सुनाइए, वो भी सुनेंगे अब। ओरिजिनल से बेटर हुआ था बॉलीवुड वाला, बॉलीवुड से बेटर था डीजे चेतस। पर मुझे ओरिजिनल ज्यादा बेटर लगा। ओरिजिनल तो देखो यार चीज है तो है, उसमें फीलिंग है, उसमें ना वो दिख रही है, मेरे भी चुल दिख रही है, करने वाले को भी दिख रही है। तो वो ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। भाई जब आपने डांस के लिए बोला घर वालों ने मना कर दिया, सिंगिंग के लिए मान गए एकदम से? अच्छा, रैप के लिए इसके पीछे कितनी गालियां सुनी? इसके पीछे कुछ नहीं, जब तक हम स्टेबल हो गए थे, काम धंधा शुरू कर लिया था, मेरे घर वालों ने मेरे को 11th क्लास में ही मैंने बिजनेस शुरू कर लिया था। अच्छा, हाँ, तो उस टाइम मतलब जब मैंने गाना किया तो मैं स्टेबल था, तो मेरे एक दिमाग में आ गया था, काम वाम भी कर लिया सब कुछ, अब जो अंदर का एक कीड़ा है उसको निकाले। तो घर मैंने बताया ही नहीं कि मैं ऐसा कुछ कर रहे हैं, मगर अब सारा सीधा टीवी पे दिखाएंगे कि ये देखो। और मेरा बैड लक था कि मेरे फादर उस टाइम पे एक्सपायर हो चुके थे। अच्छा, जिनको मतलब ये फील कराना था कि भाई लड़के ने कुछ करा, कोई प्राउड वाली फीलिंग लेनी थी ना, वो जो कहते पीठ के पीछे एक की थपी चाहिए थी, वो आज तक नहीं मिली, वो आज तक मिसिंग है मेरी। तो मैं तो ये कहना भी चाहूँगा सबको कि जिसके पेरेंट्स हैं भाई उनकी रिस्पेक्ट करो, और जितना उनके लिए कर सकते हो, जितना उनको प्राउड फील करो, मौका है तुम्हारे पास। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल की जनरेशन है नहीं देती टाइम, नहीं देती, पेरेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम वो आज तक मिस कर, देश दुनिया आके कहते हैं बहुत बढ़िया कर दिया, नाम रोशन कर दिया, लेकिन आज भी वो वाला पार्ट मिसिंग है कि वो कहते तो बात अलग होती। तो उसका फिर हमने सारा सब कुछ कर लिया, करने के बाद बताया मुझे भाई अपना गाना आ रहा है। अच्छा, मदर को, रिलेटिव्स को, दोस्तों को तो पता ही था। अब दोस्तों का सारा इतना प्रेशर, हरियाणवी गाना आ रहा है, तो कहते हैं हरियाणवी गाने कैसे होते थे, वो एक नॉर्मल वीडियो कर ली ट्रैक्टर खेत में वगैरह। तो जितने मेरे दोस्त यहाँ भी हैं, 1-2 सारी ग्रुप में यही हैं, तो मैं बैंड बेइज्जती मत करा दिया, कहीं ट्रैक्टर टूक्टर कहाँ खड़ा होकर वीडियो बना दिया, मगर ये भी रोड़ा है। तो इतने प्रेशर में थे कि एक एक चीज़ उसकी परफेक्ट, एक एक चीज़ ऐसी लगनी चाहिए जो पंजाबी वीडियो जो भी इंडिपेंडेंट आ रही उनसे एक नेक्स्ट लेवल हो। तो उस टाइम पे भी जब हमने वीडियो करी, ऑडियो करा, जो भी उसके अंदर काम किया, तो अपनी तरफ से बेस्ट किया था कि हरियाणा के अंदर ये ना कि भी हरियाणा के किसी ने काम करा अच्छा था, अच्छा नहीं कर पाया और बुरा करा, तो हमने उस प्रेशर में उसमें बड़ा अच्छा काम किया था। भाई वैसे वीडियोस आपकी बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ हमेशा से ही रही हैं। टू मैनी गर्ल्स ले लो, उसमें टू मैनी गर्ल्स ही होती हैं। या लल्ला लल्ला लोरी ले लो, उसका भी बहुत मैसिव सेटअप। हरियाणा रोडवेज में भी तो इतना बजट पूरा ही लगता है। हाँ, बजट पूरा लगता है अपना। ये क्या ना कि मैं क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ कि मेरे साल में 2 गाने होते हैं मुश्किल से।
अब वो 10 जगह हम 2 गानों पे पूरा मेहनत करते हैं। अब हमने जो 32 बोर किया है, इस पे हमने इसके सेटअप तैयार करने में 15 दिन लगाए, इसके मेकिंग डाले। भाई और भी मॉडेस्ट भाई, मैं सच बताता हूँ आपको, ये स्टोरी मैं किस तरह जानता हूँ। ये अभी बहुत मेरे खास भाई, क्लोजेस्ट इन द इंडस्ट्री, देयर इज नो बेटर कॉन्सेप्चुअलाइजर बेटर देन फजलपुरिया भाई इन द गेम। मैं आपको सच बताता हूँ, जितना दिमाग ये लगाते हैं ना वीडियो पे, क्रिएटिविटी पे, मैं सच बताता हूँ, मेरे को उठना बैठना बात होती है, इनका 24 घंटे दिमाग ये चलता है कि आगे कैसे मार। ये बीप करनी पड़ेगी सारे कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ पीछे, मतलब ही इज 20, इफ इज इन द कार विद यू, ही इज थिंकिंग, ये सोच रहे हैं, हाँ ये सोच रहे हैं कि यार ये मैं कोर्स कर लूँ, ये वाला मैं वो कर लूँ, मैं ये सीख लूँ, एंड एवरीथिंग इज ऑन द फोन। मतलब कोई चीज करनी होगी, सपोज 1.5 साल बाद ना, दिस मैन वुड हैव क्रैक्ड इट 1.5 साल पहले। रिसर्च तो करनी पड़ती है, अपना इंडस्ट्री का काम का रिसर्च ही है। ही इज ग्रेट एट इट। तो अभी इसमें जेल बनानी थी, मगर जेल है ना, जेल लगनी चाहिए। हमने रेंट पे लेने की बात, भाई वो बिल्डिंग आप ही की है? वो बिल्डिंग अपनी है भाई। तो इसका जेल का जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था कि अब इसमें ये था कि जेल बनानी है, मगर जेल है ना, मैंने मूवी देखी थी पाब्लो, नार्कोस की, मगर ये है सारी फीलिंग जेल है ना, मॉडर्न क्या है, तो कुछ सारी चीज़ होनी चाहिए जेल के अंदर। अपनी जेल है, अपना एक कैसीनो है, अपनी लैब है, अपनी कोकेन बन रही है, मतलब एक मुझे अगर उसके अगर हम एक्सप्रेस करें तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो उस तरह जेल ढूंढ रहे थे, मुझे अपनी जगह दिखाई दी, ऑफिस बैठे बैठे मुझे यार जगह तो ठीक है ये। उस पर मैंने एक रील शूट करी गैंगस्टर वाइब की, अच्छी आई लिख। तो फिर उसके अंदर हमने पूरी जेल बनाई जो एज इट इज सेट बना हुआ है, जो आपको गाने के अंदर दिखेगा। बहुत मेहनत। तो वो सेट सारा हमारा ओरिजिनल जेन्युइन, मतलब पूरा लोहे का उसके अंदर काम, वो दरवाजे सारी चीज़ें हमने फिर उसमें बढ़ाई। भाई डीजी और एल्विश भाई आए थे तो बता रहे थे 32 बोर के सेट पे, कह रहे यार हमको ना बनियान में खड़े कर देंगे। कह रहे हमारी लुक ही नहीं आ रही बनियान। डीजी भाई थोड़े ज्यादा परेशान लग रहे, कह रहे यार हमें बनियान पहन के हमने देख तो लिया लेकिन हम बाहर नहीं आए। हमने कहा या तो हम नहीं पहनेंगे या ऊपर से कुछ डलवाओ। कह रहे जैसे तैसे हमें मना लिया फाजिल भाई ने कि नहीं, मैंने इनकी शर्ट पहले बनवाई थी। अच्छा, मेरे को पता था क्योंकि वो पतलों पे अच्छी लगेगी नहीं। हाँ, तो एल्विश का तो फिर भी चल रहा था, एल्विश भाई ठीक था, मतलब हाइट है, अच्छा लगे। डीजी भाई की थोड़ी सी दिक्कत थी कि ज़्यादा थोड़ा सा उनका वेट नहीं है इतना, तो उनके लिए पहले हमने शर्ट बनवा ली थी कि अगर वो नहीं लगेगा अच्छा तो वो डालेंगे। बैकअप प्लान था मतलब, लेकिन माइंड में था कि यार मुझे पहले बनियान में खड़ा करूंगा। सर हमें क्या था, वो जेल लगनी चाहिए, जेल के अंदर ये ड्रेस कोड था कि भाई हमारी जेल, हमारे रूल, हमारी ड्रेस, हमारी फीलिंग। सही बात है। तो वो हिसाब किताब था वो। भाई और शूट में कितना टाइम लगा? शूट में लगा भाई 3 दिन। 3 दिन। और क्या हुआ भाई शूट के किससे बताओ 32 बोर में, और क्या क्या बढ़िया कुछ मस्ती वस्ती? ऑडियो में भी बता सकते हो भाई, आपके पास जब ये कॉन्सेप्ट। भाई मैं तो ना, मैं मेरे लिए दिस, ही इज अ ब्रदर। आप कैसे जानते हो वैसे भाई को, ये बताओ। भाई बहुत, हम मिले थे 9 साल हो गए आज। नहीं 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। चलो 10 साल पूरे हो गए। एंड नाचो पैंचो बोला था मैंने रेडियो पे, उसने आग लगा दी थी। एंड देन आई वॉज एन अंडरडॉग, आई केम फ्रॉम द EDM वर्ल्ड, प्लेड सनबर्न एंड देन आई वेंट कमर्शियल। तो मैंने कहा यार अपना स्टाइल एक बार देख लेते हैं। ये रेडियो वाले जगड़ी पति मैंने गाना करा था, वो iTunes से बड़ा चल गया ऑडियो उसका। सो दिस रेडियो गाइस केम होम। मेरा बेटा पैदा हुआ था 4 महीने का था, मैंने कहा था बढ़िया हो जाएगा सीन, डायपर टूपर के पैसे पूसे आ जाएंगे, आसान हो जाएगा, ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनका टैगलाइन थी नाचो पैंचो। एक दिन बियर बुर पी के गाड़ी में अंदर मैं, मेरा भाई बैठा था, मैंने कहा ये चलने वाले ऐसे वाला नहीं है, कुछ करना पड़ेगा आज। उसने बोला कि ज़ोर से बोलो जय माता दी होता है, ज़ोर से बोलो नाचो पैंचो कर दो। तो वो बोल दिया, अब ओवरनाइट हुआ। एंड देन आई स्टिल रिमेंबर, मैंने खर्च करोड़ का वीडियो स्टूडियो में देखा था। तब तक स्टूडियो बन चुका था, सुपर क्लासिक स्टूडियो, एनालॉग गियर एवरीथिंग। एंड आई जस्ट हैपन टू टेल माय असिस्टेंट इंजीनियर, साउंड इंजीनियर, मैंने कहा ये आदमी बहुत बढ़िया है। एंड ही वॉज फ्रॉम हरियाणा, ही इज मोहित एंड वॉट इज फ्रॉम हरियाणा। तो मैंने, इसने मेरे को बोला कि भैया ये देखो आप ये सुनो। मैंने कहा ये आदमी बहुत बढ़िया, बोले बोले का नाम ले रहा है। मैंने कहा देख 1 साल में आदमी हमारे स्टूडियो पे होगा। एग्जैक्टली वो हुआ, किसी के थ्रू ये स्टूडियो पे आए, ऐसे ही मिले। एंड आई वॉज यू नो, एंड द इमेज दैट आई गॉट वॉज, मे बी यू नो द वे ही ट्रेवल्स इज डेंजरस। He's got gunman, he's got this, he's got that, and I'm an ex-naval officer's son. Simple life. So मिल के चले गए। Next day in the morning at 10 o'clock, I'm going to office, he gives me a call. Tatva के in the house, baby, नाचो पैंचो।
रात ने सुना मैंने नाचो पैंट चो, कई बार तो दोबारा सुना, मैंने भी मार ली 2 बियर। मगर नाचो बहन, तो सीधी गाली दे रहे हैं। मगर बीप भी नहीं है, कई बार सुना, फिर मगर सुबह मारूंगा फोन में, नाचो पैंट चो बोलो, बहन बोलो, भाई पैंट चो है। मगर अच्छा। अभी तक कन्वर्सेशन याद है मेरे को। मैंने फ़ोन उठाया, मैं नंबर कहाँ से मिला क्या पता, फ़ोन उठाया, कहते हैं भाई जी रिश्ता ना ज़िंदगी भर का है। अच्छा। वाह, सीधा स्ट्रेट अप। और वो आज तक का टाइम है, मतलब मेरे को सुबह 4 बजे बोल देना ये काम करना है, स्टूडियो खुलता है। भाई आपको क्या वाइब आ जाती है क्या बंदों से, कि पता लग जाता है कि इससे लंबा रिश्ता होगा? मेरा एक ये है कि जिस थाली में एक बार साथ बैठे खा ली, एक थाली में साथ बैठे खाना 20 बार खा लो, एक थाली में जिसके साथ खा ली वो फिर पूरी जिंदगी लाइफ टाइम तक की उसकी तो मैंने पकड़ ली, वो कहीं नहीं जा सकता। और एक बात बहुत स्ट्रांग है, एक बात और स्ट्रांग है, एक एक गाना जो निकलता है पहले बता देते हैं। मेरे पास स्टूडियो में आके बैठे हैं, कह रहे बुरबक हो, इसका वीडियो बना लो। मैंने कहा रोने धोने वाले गाने नहीं चलेंगे, नहीं जाना और रू, इसका वीडियो बनाओ। एग्जैक्टली वही होता है। अभी जब भी म्यूजिक फाइनल करता हूँ मैं, सबसे पहले इनके बताया भाई सुनना है आपको, सुन लो, बताओ किसका बनाना है किसका नहीं बनाना। अपने पास जो भी है बचपन के दोस्त ऑलमोस्ट सारे, कोई नहीं, नई भीड़ या नए लोग जो मिलते हैं, जो लगता है कि हाँ ये हमारे जैसे हैं, इनके अंदर वो लॉयल्टी है, ये उतने रॉयल हैं, तो फिर वो साथ ही रहते हैं। फिर किसी ने दिया है वैसे धोखा कभी? नहीं, आज तक किसी ने। प्यार में धोखा, प्यार में तो मिलते रहते हैं, तुम्हें नहीं मिले? धोखा वहीं मिलता है बस, और कहीं नहीं मिलता। क्या था, यारी दोस्ती में धोखे नहीं होते, यारी दोस्ती में गद्दारी होती है, और वो अलग चीज़ों में होती है। वैसे करी नहीं है गद्दारी किसी ने? नहीं, अपने साथ कोई गद्दारी नहीं। कहीं कहीं किसी के साथ विचार नहीं मिलते तो बैठ के विचार विमर्श करके अपने विचार अलग कर लेते हैं। सही बात। नहीं तो सिस्टम बिठा देते हैं। भाई मैं आपसे 32 बोर की ऑडियो का पूछ रहा था, जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट आया और क्या? भाई जी रियलिटी तो ये है कि मैं रेडियो पे बहुत सारा ट्रैप बजाता था, तो हमारे एक फेवरेट आर्टिस्ट है हम दोनों के, येलो क्लॉ, वो भी 3 बंदे होते थे, अब 2 हो गए। तो nobody was playing Yellow Claw much commercially on the radio. We started playing that, and then both of us became a fan of a song called Legend, जो हमने बहुत सुना है दोनों। स्टूडियो में मैं स्टूडियो आता था, मैं बोलता भाई देखो यार बैंड ऐसा कुछ करना है। वो म्यूजिक कैसा था, दिस अबाउट 8-9 years बैक की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जो ट्रैप आज चल रहा है वो बहुत पहले सुनते थे, और मैं इनको जब कहता था कि ये जो आप म्यूजिक बना रहे हो ना, ये इसका टाइम आने वाला है, इसी पे रहो। इनके पास जो म्यूजिक का बैंक पड़ा है ना, वो अब इनका काम आने वाला है। एंड ही प्रॉमिस्ड मी देन कि भाई, मैंने कई बार बोला, क्योंकि उस टाइम क्या था इंडस्ट्री में सीन ऐसा था कि आप यू हैव टू पे द आर्टिस्ट टू गेट। तो मैंने एक बार इनको बोला भी, मैंने कहा भाई जो पैसे शोज वगैरह लग गए थे, ठीक ठाक हो रहा था हिसाब किताब, गाड़ी गुड़ी बदल गई थी। मैंने बोला भाई आप बताओ ना कुछ है। कहते भाई पैसे की बात ही नहीं, आप तो भाई हो। एंड देन वन डे सडनली आफ्टर 10 years मैं अपने बच्चों वाइफ के साथ जा रहा हूँ, नया नया चैनल मैंने ड्रॉप का फिर से खोला। डिनर पे मेरे को रात को फ़ोन करते, कहा भाई? मैंने कहा बच्चों खाना पे खिला जा रहा हूँ, भाई प्रोडक्शन करानी है आपसे। मैं कहा हेलो, गैंगस्टर गाना कर रहे हैं, प्रोडक्शन करानी है आपको। वो जो बात 8-9 साल पहले हुई थी। दिस मैन इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड भाई। यही था कि गैंगस्टर गाना करेंगे वो साथ करेंगे, क्योंकि वो हमने वो वाइब, हमने जो गैंगस्टर गाने सुने थे ना, साथ बैठ के सुने हुए थे। भाई ये बात तो है, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब मिले थे पहली बार तो आपने बोला था नोएडा आऊंगा जरूर। भाई उस टाइम ऐसी स्थिति में थे, क्या आपको याद है तीनों को? क्योंकि आप तीनों मिले थे। अरे बहुत। भाई हमें तो याद, भाई हम तो हुआ ये था, हम थे किसी क्लब में, वहां पर हम भाई से मिले, तो मैं और पीयूष थोड़ी ऐसी हालत में थे, पार्टी वाली हालत में, मतलब मजा आ रहा था कि एकदम से ना एक्सपेक्टेड नहीं होता कि एकदम से अरे ये वही थे क्या, हमसे मिले, भाई ने कहा कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हो, अच्छे से बात हुई। फिर मैंने ना पीयूष से दोबारा कंफर्म करा, भाई ये वही थे ना, भाई ये वही थे। मैंने बोला हाँ भाई ये वही है, और हमने आपस में डिस्कस कर रहे कि भाई, और भाई ने आपने ऐसे रिएक्ट किया था कि देखी है आपने, आप वीडियोस आपने, और ये लैंग्वेज वाली बात जो बोली थी, हमने कहा भाई ऐसे यार मिलता नहीं यार कोई ऐसे बंदा, हम भाई के पास बार बार जाए, हमने कहा अरे भाई। और हमने ना भाई से जब भी हम मिल रहे तो हम बोल रहे पाजी आपके गाने कितने बढ़िया हैं, और फिर हम गा भी रहे हैं छोरी या गणी। तो भाई भी साथ, ये मेरी फिल्म कटी पड़ी है। फिर भाई ने ना थोड़ी देर बाद कहा कि भाई मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं राव साहब हूँ, मुझे पाजी मत बोल। भाई एक एक वर्ड याद है आपका उस दिन का। फिर भाई कहते हैं चलो लीला चल रहे हैं, हमने कहा भाई चलो आफ्टर पार्टी करेंगे, लीला चल रहे हैं। हम पहुंच गए यहाँ वाले लीला, चाणक्यपुरी हाँ भाई वाले। हमें पता ही नहीं था कि गुड़गांव वाले लीला में जा हम वहां पे भाई को फोन कर रहे, भाई का नंबर ऑफ। हमने कहा अरे ले, मेरी तो वैसे भी 2-3 दिन चलती है फिर रेगुलर।
कभी भी ज्वाइन कर सकते थे तो। अच्छा कभी भी भाई फिर तो गुड़गांव आ गए, तो मतलब हम दिल्ली आए, फिर हमने कहा चल। लेकिन भाई ये जब पार्टी शुरू होती है 6 बजे के बाद वाली, उसमें आपके फ़ोन ऑफ हो जाते हैं? फोन तो ऑफ ही करके रख दो ना। फोन आएंगे दिन में काम वाले, वो काम आते बीटी होगी, पार्टी बंद हो जाएगी। अभी पार्टी शुरू करी है तो इसलिए फोन वोन बंद करके सबके फोन बंद करके रखवा दे। तो ऐसा भाई शुरुआत से ही है कि पार्टी करनी है तो एकदम कट्टर बिल्कुल। 100%। हाँ, पार्टी के टाइम पे सिर्फ पार्टी। कोई अगर काम धंधे की बात करता मिल जाए ना, उन्हें भेज दो, मैं घर जाकर करो चलो। क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज अच्छी है। सही बात है भाई। भाई अब आप इस जोन में आ गए हो, आप बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा कि भैया पार्टी मैंने थोड़ी कम कर दी है। कम नहीं, बंद कर दी है। नहीं बंद करी, लेकिन 3 महीने के लिए। इसे कम करना कहते हैं, बंद करना थोड़ी है, क्योंकि चालू फिर से होगी। तो भाई वो आप एक एक्सपीरियंस बता रहे थे जो आपको हुआ, जिसकी वजह से तो उसके मैं बारे बताता हूँ, मैं पार्टी का ऐसा हो गया था पिछले 1-1.5 साल से। बहुत पार्टी कर रहा था बहुत, मतलब मैंने कहीं नहीं छोड़ा, बाहर भीतर इंडिया में सारी जगह घूम लिए, पार्टी पार्टी। एक हमारा ग्रुप से ऐसा हो गया, सारे हम फ्री थे, जो काम कर रहे थे हमारे वो वैसे चल रहे थे, तो पार्टी में घुस के ज़्यादा। ऐसा हाल हो गया कि दिन में पार्टियाँ, रात को पार्टियाँ, 3 दिन रेगुलर पार्टियाँ। अब खुद भी परेशान, क्यों मैं जिम शुरू से जाता हूँ, जब नहीं जाता हूँ तो मेरे एक थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ यार, अगर प्रॉपर दिखा ना तो मेरे कॉन्फिडेंस नहीं आता, बात नहीं होती फिर। मगर और पार्टी तो बंद करो उस्ताद, नहीं तो थोड़े दिन में दिक्कत आएगी। उसी दौरान मेरे एक दोस्त था बीच में जो हमारे साथ पार्टी, उसके लीवर में दिक्कत आ गई। अच्छा। मगर भैया उसको हम डॉक्टर के ले गए, डॉक्टर ने जाता है रिकमेंडेड फॉर ट्रांसप्लांट। मगर ले बेटे कराओ अपने भी चेक। हमने चेक कराया, हमारा थोड़ा ठीक मिला, तो उसका अभी चल रहा है, इज रिकवरिंग। ट्रांसप्लांट तो नहीं हो बचेगा भाई। तो हमने दिमाग लगाया थोड़ी कम करते, फिर हमने थोड़ी थोड़ी कम करी, बंद नहीं हुई। तो एक दिन मैं बैठा था, एक भाई हैं सिंगर, मैं उनका नाम तो खैर नहीं लेता, लेकिन मैं स्टोरी बता देता हूँ। तो मैं कह रहा यार कैसे कर लेता बिना पिए हुए बैठ के पार्टी, बातें भी नहीं होती यहाँ तो हमसे यार, क्यों हम ड्रिंक कर रहे तो बैठे बैठे सुन रहे, कैसे ये एक टैलेंट। कह रहा भाई बस ऐसा ही है, मैं महाकाल का भक्त हूँ। अच्छा, मुझको है कुछ? कह रहा मेरा प्रॉमिस, आप एक बार चल दो, आपको जो चीज़ छोड़नी है ना वो आप छोड़ सकते हो। मगर अच्छा जी पक्की बात है? कह रहा हाँ, मुझे चलो कभी होगा तो बताएंगे, जब तुम ठीक है देखेंगे। उनका एक दिन फ़ोन आ गया, कह रहे कहाँ हो पाजी? मैं भाई मैं यहीं हूँ गुड़गांव। कह रहे वहाँ चल रहे महाकाल उज्जैन, रात की बात है 12 बजे की। मैं हाँ ठीक है भाई चलते हैं, कब चलना है? कह रहा मैं अभी निकल रहा हूँ चंडीगढ़ से, सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है और चलते हैं। मैं ठीक है भाई। मैं पहुँचा अपने, जो हमने स्टूडियो बना हम सारे बैठे थे। मगर उज्जैन कौन कौन चल रहा है? वहाँ पार्टी चल रही है। कह रहे उज्जैन? उज्जैन क्या करेंगे? भगवान तो यहाँ हर जगह है। वो कहना उज्जैन चलते। हमने फिर उज्जैन का पढ़ा, 4-5 लोग यहाँ से हुए, हम गए उज्जैन। वहाँ मेन पॉइंट पे आता हूँ कि हम गए महाकाल जी की जो शिवलिंग है वहाँ पे जाने के बाद दर्शन करे, भाई सबके रोंगटे खड़े हो गए। जब हम शिवलिंग के पास उस कमरे में थे, सबके रोंगटे खड़े, और हम बोल रहे, बोलना नहीं जा रहा कुछ भी। और मेरे को वहाँ पे जो पंडित जी थे कह रहे जो छोड़ना है छोड़, एक चीज़ मांग लो, एक छोड़ दो। अब हमने मांगे, मैं हाथ तो रख लिए, वो मुंह से नहीं निकल रही। अब मेरे को दारू छोड़नी है, कुछ कर रही है, हो ही नहीं रहा। अब मेरे आगे वो भाई सिंगर जो थे वो उन पंडित जी के पास पहुंचे, उन पंडित जी ने कुछ ऐसे करो, उसके अंदर तो एकदम कुछ अजीब सा हो गया। वो बोलने लगा, मैं उसके पीछे, मैं पंडित ने कुछ करा, 13 नंबर हो, मैं और पीछे हो गया। मगर तेरे अंदर भी एक कहानी होगी। फिर जब वो वाइब मेरे को आई ना सर, वो एक ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा नहीं होता कि इन्फ्रारेड कोई ग्रेविटी सी होगा, आपको वहाँ खींच लिया और कह रहा है भाई तू बाहर मत जा, तो यहीं रहे, जो तेरे को चाहिए बता, जो तेरे से गलत हो रहा है वो बता। मैंने तो हाथ लगाया शिवलिंग के, मौका भाई साहब 3 महीने तक दारू में जो कुछ इस दारू छुड़वा दो सर। वो दिन आज का दिन, ना तो पार्टी करने का मन है, ना मैं मतलब ड्रिंक का कोई मतलब ही नहीं है। और वो वाइब्स आज तक मेरा बहुत मंदिर में, बचपन से जाता हूँ मैं। और जो भाई गए थे मेरे साथ, वो वहाँ 6-7 बार जा चुके हैं, वो कह रहे मेरे को आज ये यहाँ का ये और ये एनर्जी, ये पावर फील हुई। तो मैं भगवान में जाता था, मानता था, लेकिन वो एनर्जी मैंने फील नहीं करी जो वहाँ करी। उस दिन फील हुआ कि भाई हाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो, और उन्होंने भी तभी करी जब आप भी। जिस दिन वो कह रहा मैं बहुत बार आ चुका हूँ ये यहाँ पे। फिर हमारे क्या होगा कि भाई मज़े वाली चीज़, उनकी फ़्लाइट थी रात की, वापस हम रुक गए, हम कल दोबारा जाएंगे सर। हम नेक्स्ट डे गए, नेक्स्ट डे बिल्कुल नॉर्मल था, कोई ऐसा कुछ नहीं था कि अलग हो। उसी दिन वो कोई चीज़ थी कि वो सारी चीज़ें वहाँ पे कंट्रोल। मेरे साथ जितने दोस्त थे सबके रोंगटे, वहाँ से निकलने के बाद 20 मिनट तक तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सारे सुन बैठे हैं, पीछे बैठ के जाके आरती चल रही है वहाँ पे बैठे रहे भाई, धीरे धीरे धीरे। ठीक, वो जो जिस भाई के अंदर वो हुआ था वो तो बोल भी नहीं पा रहा था प्रॉपर, और मैं तो उनका बहुत थैंकफुल हूँ। मैं पूछ लूँगा भाई तेरा नाम ले सकता, अगली बार कहीं बता दूंगा। उन्होंने वो ले गए थे, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा काम करा। हम 2-3 दोस्त हम सारे छोटे, कोई भी नहीं पी रहा, तो हमारा ग्रुप अब पूरा फिल्टर्ड हो गया। भाई वैसे कौन सी थी आपकी फेवरेट ब्रांड?
भाई मेरी वोड का मेरा बलूगा। और विस्की में मैं बदलता रहूँ, कभी शिवास, कभी जेड विद ब्यूटीफुल लेडी और कभी कभी ग्लैन वगैरह पे चले जाते थे। भाई ब्यूटीफुल लेडी एक रहती है फिर वो भी चेंज होती है? वो भाई बॉटल के ऊपर है। अभी क्या स्टेटस है भाई? भाई बिल्कुल खाली, कोई रिलेशन नहीं, रिलेशन पे कोई बिलीव नहीं, और ये सब मजाक की बात है, रिलेशन वगैरह में कोई खास सा बिलीव रखता नहीं। ब्याह वगैरह मत पड़िए चक्कर में। नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आपके लिए तो कहते होंगे कि कर ले, अब ब्याह कर ले। मेरे कोई कहने वाला ही ना, मैं नहीं बच रहा हूँ। तू समझ लो तुम। भाई अंदर से कुछ तो होता होगा। वैसे आपकी एज क्या अगर बता सकते हो तो? मेरे 32 है भाई। 32 बोर। अरे यार क्या बात है, 32 एज 32 बोर, करेक्ट। भाई वैसे आपको क्या लगता है कि गाने जैसे 32 बोर टाइप के गाने हैं, गैंगस्टर गाने हैं, क्या ये सच में इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को इन अ वे कि वो प्रमोट हो रही हैं चीज़ें, वायलेंस और वेपन? जैसे अभी आपकी वीडियो में आप एक शॉट है, आप जीप से वो कर रहे हो, क्या कर रहा हूँ? जो भी कर रहे हो, क्या कर रहा हूँ? व्हाट इज दैट? आप बताओ हो क्या रहा है वो? कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ एक वैसे ही एक लग रहा था कि ये शॉट अच्छा आ रहा है, कुछ भी नहीं उसके आगे ध्यान से देख। तो जीप तो अंदर में से नहीं वो एक शॉट था कि लग रहा है कि हाँ सारा क्रेजी सा है। वैसे उसमें आगे कुछ है नहीं, वो तो जो आप कहना चाह रहे हो वो कहीं और से अलग तरीके से होता है। तो वो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लगता है ये चीज़ें इम्पैक्ट करती है सोसाइटी को? इम्पैक्ट तो देखो, सब कुछ कर रहा है सोसाइटी को यार। मेरे को ऐसा नहीं लगता इम्पैक्ट करते, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, हमने अच्छी चीज़ें भी बहुत करी हैं। अगर ये कहते हो कि भाई हमारे गाने से इन्फ्लुएंस होते हैं और हमारे गाने ही अगर उनको समझ में आते हैं कि भाई ये चीज़ें ये कर रहे, ऐसा कुछ करो, तो मैंने देशभक्ति के भी गाने बना रखे हैं। जब ये अपना पुलवामा हुआ था, ठीक है जी, तो हमने वैसे गाने भी बनाए हैं, हमने सैड गाने भी बनाए, हमने भगवान के बनाए भी, मैंने भोले का भी गाना बनाया। तो ये ऐसा कुछ नहीं, वो एक हमारा करैक्टर है, हम उसको देख रहे हैं। मूवीज़ के अंदर गोलियाँ चल रही हैं, मूवीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम जो आज गाने में कर रहे हैं ये बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर होता आ रहा है, आज से नहीं, पिछले 50 साल पहले भी वही सारी चल रही हैं। शोले में बंदूक लेके घूम रहे थे, सही बात है। शोले में भी हाथ काट देते थे, शोले में भी वो दारू पी रहे धर्मेंद्र खड़े होके, तो धर्मेंद्र जी ने भी करे, हम भी कर रहे हैं। हम अपने करैक्टर है जो पब्लिक को पसंद आ रहा है, हम दिखा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि तुम भी ऐसा करो। तो सारी चीज़ें हैं उसमें। अब सर देखो, किसी ना किसी चीज़ का कुछ ना कुछ मीनिंग तो निकलता है, बट अब ये है कि आप पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, आपके मन में। अब सोशल मीडिया है जो यूज़ कर रहे हैं, आप लोग यूज़ कर रहे हो सोशल मीडिया का, कितना अच्छा है, मतलब इतना बड़ा अपने सिस्टम, पूरे देश में आपका नाम है। एक है कि कोई मेरे जैसा सारा दिन रील्स ही देख रहे हैं, दिन में 2 बार फ़ोन चार्ज करके पबजी खेल रहे हैं। तो ये पब्लिक के हाथ में कि किस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाए। अब गाने के अंदर उसमें भी एक भी यहाँ इन्होंने वीडियो इतना सुंदर बनाया, जिससे मिलके कुछ ऐसा कुछ अच्छा काम करे, अच्छा बॉडी बनाई हुई, देखो भाई के हमें जिम जाना चाहिए। हमने म्यूजिकली उसमें कह सकते हैं कि भाई गाने में ऐसे बनाने चाहिए, मतलब गाने के अंदर इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो वो अपना अपना नज़रिया है कि आप किधर क्या चीज़ अच्छी लग रही है। उसमें हम पैसे दिखा रहे हैं तो इतने पैसे भी कमाने चाहिए। करेक्ट। हाँ, लेकिन ये भी बता देना कैसे कमाने चाहिए। नोएडा साइड आके कैसे कमाए करे। बात तो सही है। अच्छा भाई एक बात बताओ, अभी एक हरियाणवी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी चल रही थी, हमारे पॉडकास्ट से ही वो उत्पन्न हुई। याद है भाई, मेरे को याद। तो मुझे बताओ भाई कैसा कल्चर है वैसे हरियाणा के आपस में आर्टिस्ट का, और क्या चल रहा है आजकल? पिछले मेरे आप कभी इंटरव्यूज़ वगैरह देखोगे तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने का बेस्ट टाइम ये है, और ये टाइम है मिलजुल के करने का। अभी कुछ हुआ भी नहीं, अभी से इधर उधर के अपने कपड़े फाड़ने लग गए आपस में। अब तो टाइम है मिलजुल के इस इंडस्ट्री को ग्रो करो भैया, बहुत आगे जाना है, अभी तो कुछ भी नहीं करा है। अगर ये लगता हो कि हरियाणवी गाने चल रहे हैं, लिमिटेड चल रहे हैं, सारे नहीं चल रहे। हरियाणवी गाने चल रहे हैं, आर्टिस्ट का नाम ढूंढना पड़ता है उस गाने में जाके कौन है, सीरियसली। ऐसा मेरा लल्ला लो रही है, मैं अपनी बताता हूँ, गाना हिट हो गया, सब कुछ हो गया, ये नहीं पता फाजिलपुरी है कौन है, काफ़ी जगह अगर हम अदर स्टेट्स में जाते हैं तो। कभी कभी होता है कि आर्टिस्ट रिकग्नाइज नहीं हो रहा है, गाना रिकग्नाइज पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, समझ रहे हो। तो अभी हरियाणवी इंडस्ट्री का ये कि अभी तो टाइम आया काम करने का, अभी तुम एक दूसरे में कमी निकालने लग गए। ठीक है, जब रही क्रेडिट की बात, तो क्रेडिट तो भैया सबका बराबर होता है, ना कि राइटर से चलता है, ना म्यूजिक प्रोड्यूसर से, ना डायरेक्टर से, ना सिंगर से, ना मॉडल से, सबकी बराबर मेहनत होती है। जो स्पॉट बॉय खड़ा है उसकी भी मेहनत है, जो पीछे वो धुआं कर रहा है उसकी भी मेहनत, धुआं ना करे तो वीडियो में कर घंटा आ जाएगा। तो ये तो सारा सर मिल के होता है, और बाकी इन चीज़ों पे तो ज़्यादा ना ध्यान दे, मेहनत कर लो, मिलजुल के काम आगे कर लो। अब वो कह रहे हैं उनको वीडियो में नहीं लेंगे, फलाना नहीं लेंगे, क्या मिल जाएगा उनको? काम की कमी नहीं और तुम्हें मॉडल की कमी नहीं। तो इससे अच्छा है कि
मिलजुल के अपनी इंडस्ट्री को करो। एक दिमाग में थॉट रखो कि हम सबको, अब पंजाब इंडस्ट्री है, मैं ये कहता हूँ उनके अंदर चाहे देखने को पब्लिक के नज़रिए से उनको लगे एक तरह, लेकिन उनके अंदर यूनिटी है। वो जब आज उस लेवल पे खड़े हैं, चाहे उस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हो या ना हो, वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं कि भाई हमारी पंजाब इंडस्ट्री ऊपर ग्रो कैसे हो। हर चीज़ में मैंने सुना है कनाडा के अंदर शूट करते हैं तो जहाँ पे वो पंजाबी जितने भी वहाँ कोई पुलिस में या किसी में अपनी सारी जगह शूट्स के लिए फ्री पे देते हैं, जो जो उनसे हो सकता है। तो मैं वो एक कल्चर बनाना पड़ेगा कि हमारे लगे भाई अपनी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, अपनी हरियाणवी लैंग्वेज आगे जा रही है, तो सारे मिलके इसको आगे बढ़ाओ। मैं आज तक, मैं चाहे किसी का मेरे को गाना हरियाणवी आ जाए, अच्छा लग, मतलब आर्टिस्ट का मेरी कोई बातचीत हो ना हो, गाना मेरे को अच्छा लगा मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि उससे ये कि भाई मैंने डाला है 1000 लोग और देखेंगे, अपना हरियाणवी गाना आगे जाएगा। तो ये अभी इनको थोड़ा सा दिमाग में डालना पड़ेगा, अभी इतना ना करे कि भाई वो ये ना करे, वो ऐसे बोल दिया। हरियाणवी गाना 1 बिलियन गया है। कौन सा गया है? 52 गज का दामन। किसका है? रेणुका पवार। रेणुका पवार का। तो ये चीज़ पूरे बॉलीवुड को, इसके अपना हरियाणवी इंडस्ट्री को मिलके प्रमोट करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है, 1 बिलियन गाना जा रहा है। 1.5 बिलियन 1.5 बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है भाई। हम डे फंसे सी मेहनत में लग रहे हैं, किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं बिल बोर्ड फलाना कहीं ना कहीं पहुंचे, चीज़ें पहुंच रही है तो उसको सपोर्ट करो भाई। 32 ओवर की आप बता रहे थे, ऑडियो में बहुत ज़्यादा मिक्स मास्टरिंग हुई थी। आप कितने कितने नंबर ऑफ टाइम्स? भाई ये 3.5 महीने से स्टूडियो में ही है भाई। काओ भाई, ये करो भाई, वो करो भाई। मैं स्टूडियो में आपो, मैं तो फोन पे ही हूँ। मैं तो 2 बार रिकॉर्ड करके आया, तो उसके बाद डंडा है। 4 चक्कर काटे थे मैंने, ज़्यादा 5 मान लो। उस दिन 3 दिन पार्टी थी, फिर भी काम करा था हमने। एक लाइन रिकॉर्ड करनी थी, वो शुरू में नहीं है, यू लाइक द कूल गाइस, वो एक लड़की से करनी थी। मेरी एक फ्रेंड थी फॉर्मक, चलो रिकॉर्ड करके आते। 3 दिन पार्टी करी उसके बाद। अब उनको स्टूडियो में जोड़ रहे हो तो बात दूसरी है। काम भी करा उस टाइम, दिमाग तो चलता ही है। बाकी हमारी जो वीडियो है हाई बहुत सही थी, सारी बढ़िया। और जो वीडियो के अंदर जो एक जान डाली है ना, वो डाली है हमारे जो बी टुगेदर है, बहुत बड़ी टीम है डायरेक्शन की। माई जोबन अरमान, बहुत बड़ी टीम है इनकी। और जो उनका काम करने का तरीका है वो आपको मेकिंग में दिखेगा। मैंने आज तक या आपने भी, किसी ने भी ऐसे डायरेक्टर या इनकी टीम नहीं देखी होगी कि किसी के, आप डायरेक्टर को बुलाओगे किस दिन बुलाओगे, शूट है, वो हमारे पास 10 दिन पहले आ गए थे। और मेकिंग के अंदर आप देखना कि वो सेट कैसे तैयार हुआ है। सर कोई पेंट कर रहा है, कोई वहाँ पे जो सेट बनाना है उसमें लगे हैं, कोई नोट बना रहे हैं। मतलब ये था कि एक एक चीज़ के पीछे सब ने दिन रात लग के पागल हो गए थे। रात के 2-2 बजे तक काम किया है। कल शूट है, हम रात को 1 बजे तक सेट पे काम कर रहे हैं। जो सेट बना है, जितना ह्यूज बना है, वो सबकी क्रिएटिविटी, सबकी मेहनत, मेरे यार दोस्तों की, कम से कम 50 तो मेरे यार दोस्त है जो वहाँ, वो नोट नहीं होते, जो आर्ट हुआ क्या, हमारी कहानी कहाँ खराब होगी, हमारी होगी आर्ट वाले पे खराब। मौका भैया वो जेल बनानी है, उस्ताद जी जेल बनाओ, कैसे बनाओ? वो कह रहा हूँ भाई हम लकड़ी की बनाएंगे, ऐसा सेट बनाते हैं। मौका उसमें तो फील नहीं आएगी भाई, जेल तो बैठ लोहे की होनी चाहिए, दिखे तामा जामा। करा असर हो जाएगा, इसका आएगा बजट 15-16 लाख रुपये बैंड। मुक तू जाम देख ले, मैं एरिया में जितने वेल्डर थे ना 4-5 सारे बुलवा लिए। उनको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया, मैं ऐसे 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 बनाने। हमारा डायरेक्टर साहब बैठे, भाई ये चीज़ करनी है, ऐसी हो जाएगी सर। 3 दिन के अंदर तामा जामा खड़ा कर दिया। अच्छा। और वो अब साड़ा वो लो भी अपना, तामा जामा भी अपना, और दोबारा शूट कर लेंगे। और वो जो चीज़ वो लुक आ रही है, वो लग रही है जेल। 20 फुट का गेट दिखता है, 20 फुट का गेट है बैंड। तो हम फिर वो हमने मेहनत। और वो बजट कितने पे आ गया? 15? सर वो आ गया 10 पे। अच्छा। और भाई ये गाना आपने अपने चैनल पे ही क्यों चूज किया? पहले तो मैं सोच रहा था इसको हम लेबल पे दे दे, फिल्म भी कहानी है तो डेली कंफ्यूज होते हैं इस पे भी हम। लास्ट तक भी, कल परसों तक भी हम कंफ्यूज थे कि अच्छा चल लेबल को दे देते हैं। हाँ। नहीं ऐसे नहीं हुआ था भाई, हम लोग स्टूडियो से रिकॉर्ड करके चल रहे थे जब हमने फाइनल वोकल्स रिकॉर्ड करे, क्योंकि फ्लो सेट नहीं बैठ रहा था। मेरे को बोल रहे हैं नहीं ना कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। ऐसे जब ये कुछ मिसिंग बोलते हैं, मैं ये ऑडियो की लैंग्वेज नहीं बोल रहे, पर मेरे को समझ आता है क्या बोल, इतने साल से काम कर रहे हैं साथ में। मैंने बोला यार सब कुछ ठीक है, मिक्स मास्टर होने दो, भाई ना ज़्यादा पंच आ गया भाई। मैंने कहा यार जब ज़्यादा पंच आता है तो अच्छी बात होती है। नहीं यार खुन्नी सा तो एक उसके बाद थोड़ा काम वाम कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया फाइनल वो। अच्छा अकेले करे हमने उस दिन रिकॉर्ड। मैंने कहा, इन्होंने भी बोला अपन दोनों होंगे, कोई हमें कोई बंदा नहीं चाहिए, खिरपिर नहीं चाहिए, अपने आप करते हैं। फटाफट रिकॉर्ड करके खाना पीना खा के चलो चलते हैं। मेरा टांग में फ्रैक्चर हो रखा था। मैंने कहा था मैं तो गाड़ी चला के जा नहीं सकता, आप मेरे को ले चलो। तो मेरे को लेकर वापस आ रहे थे, तो
एक दो बियर पड़ी थी। एक ना बड़ी पेटी थी पूरी, सच बोला करो यार सारी। मैंने बोला यार भाई हमने भी अपने चैनल पे गाना निकाला है, रू निकला था, रातों नींद ना हुआ, उसे काफ़ी अच्छा खासा हिसाब किताब हुआ था, धन का आना जाना स्ट्रीमिंग साइट से सब जगह। तो मैंने कहा भाई अच्छा ये इनका ये था कि जब भी मैं गाना निकालूं यूट्यूब पे कुछ करूं, कल यूट्यूब बंद ना हो जाए। मेरे साथ हो गया ये भाई ये क्या सीन है? ये सीन ये हुआ, मैं यार जब भी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करूँ ना उस चीज़ में साला कुछ ना कुछ बीमारी बन जाए। हुआ क्या, कोविड आया था तो मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करता था, तो मेरे को पसंद ही नहीं था। तो टिकटॉक की टीम में वो कोई चाइनीज सा था, वो आया, उसकी उनकी तरफ से अप्रोच आया कि भाई वो आप टिकटॉक पे अकाउंट बनाओ और हम आपको ऐसे ऐसे प्रमोट करेंगे और आपको पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है भाई, घर बैठे ठाली। तो उस पर अकाउंट बना लिया उन्होंने, वो बढ़िया उस पर प्रमोशन कर दिया, बढ़िया चल गया। अब साला जब वो चला उसमें इंटरेस्ट बनाया, जब सेटअप सा तैयार करा साला टिकटॉक बंद हो गया। मैं कहा यार बैंड मगा देख ले, मैं यूट्यूब पे जाके मेहनत करूं, अब यूट्यूब बंद ना हो जाए। भाई ये मत बोलो, हम भी यार वही काम चल रहा है हमारा भी यार। इस बारे में बात नहीं करते, कुछ और बात करते। इस बात पे मैंने कम से कम 1.5 घंटा रास्ते में उनको बोला, मैंने कैसा हो ही नहीं सकता। देख ले नेट वेट महंगा हो जाएगा सारा कुछ ना कुछ होगा। अच्छा भाई, एल्विश भाई का कैसे आना हुआ वीडियो में, उनसे कैसे बात बनी थी? एल्विश भाई का वो ऐसे हुआ कि एक दिन हम एक अवार्ड शो था, हम वो करके आ रहे थे गुड़गांव से। हम काफ़ी थे, मैं मिलिंद भाई, डीजी, एल्विश सारे थे हम। तो हम वहीं गुड़गांव पार्टी करते, वहीं बात चल गई गाना करते हैं कोई बैंड, सारा सब कुछ ऐसे बैठे थे, मगर सारे मिल के साथ करेंगे बढ़िया। तो उस दिन वैसे ही बातों में बात चली, फिर वो इसमें चीज़ें जुड़ती चली गई। फिर मैंने एल्विश को ये गाना करते, कह रहा हाँ भाई करते हैं। फिर उधर डीजी वो तू ला अपनी बैंक बैलेंस के लिए रह के उसका फिर अपने सारा म्यूजिक चेक किया, फिर उसमें काम किया। तो पार्टी करते करते ही बात हुई थी हमारी। भाई वो बात रह गई कि अपना चैनल ही क्यों चूज किया आपने डालने के लिए? हाँ वो ये था कि मैं डेली कंफ्यूज रहता हूँ इसमें, मतलब 2 दिन पहले भी मैं कंफ्यूज था प्रॉपर कि गाना ख़राब ना हो जाए। मैं सोच रहा था कि लेबल को दे दें, मगर लेबल प्रमोशन में कमी कर देगा, क्योंकि मेहनत सर बहुत करी है, मगर यार लेबल ने प्रमोशन में दिक्कत कर दी, क्योंकि आप उनसे रोज़ उनका डैशबोर्ड या वो देख नहीं सकते क्या कर रहे हैं, मगर कि गाना हल्का ना पड़ जाए, अपने चैनल पे करते हैं। फिर मैंने आपसे आते ही पूछा कि अपने चैनल पे यार ये इतना पुराना चैनल है, कोई दिक्कत तो नहीं आती? अच्छा भाई, आपकी ना दारू की पेटी से याद आया कि बियर की पेटी रखी रहती है गाड़ी में, वो मेरी थी, वो मेरी इनकी में चलो। लेकिन आपकी एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी, पुलिस वालों के साथ बहसबाजी चल रही है, वो क्या स्टोरी है यार उसके वो पीछे? स्टोरी ना उस दिन हकीकत में नहीं पी रखी थी। अच्छा, उस दिन बहस इसी बात, जब आदमी कसूर में होता है ना तो अपना चुपचाप देकर निकल लिया। मैं एक दिन पहले दे के निकला वहाँ से, अच्छा, क्योंकि मैं जब भी कसूरवार होता हूँ तो मैं कभी किसी से बहस नहीं करता। और दारू पी के तो मैं कोई कह नहीं सकता मेरी दारू पी के आज तक लड़ाई हो, आज तक। उस दिन हुआ कि हम साइब रब से निकले, साइब रब में को सारा पान मिलता है जो वोडका का, वो ऊपर चॉकलेट का वो लगा के देते हैं कुछ। साइब रब से वहाँ का मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर का पान खा रहे थे। अब उसमें वोडका का वो फ्लेवर है वो मुंह में रहता है, करेक्ट। तो जब आप उस पर ब्लो करोगे मशीन पे तो वो जो आपके मुंह में स्मेल है वो सीधी उसमें डिटेक्ट होती है। वो सीधी गई 50-53, ये तो जैसे आधी बोतल भी रखी मगर मशीन खराब है। अब वो तो आप कहोगे ना कॉन्फिडेंस में, बैंड पी रखी नहीं, तेरी मशीन खराब है। ऐसे कैसे खराब है? दोबारा करा, वो दोबारा करा दी साले, फिर वो 35 पाई मगर देख गड़बड़ तो है उस्ताद, अभी 53 तेप कम हुए। मैंने ठा के कूड़ा कर 4% आई। लास्ट तक देखना वीडियो, वो बहसबाजी इतनी चल गई वहाँ, वो कंफ्यूज उसमें। आप वीडियो में दोबारा वो आपको इसमें भेज दूंगा, लास्ट में 4% आई हुई है वो, जब मैंने वो गार्गिल किया। तो लड़ाई साढ़े इसी बात की थी। हुआ क्या था, पुलिस वालों की गलती नहीं थी, हमारे आने से पहले वहाँ कोई स्कॉर्पियो वाला, मेरे को गाड़ी का नंबर भी आता 1700 नंबर स्कॉर्पियो, वो उनके पैर के ऊपर से गाड़ी चढ़ा के ले गई पुलिस वाले के, SHO के ऊपर से। SHO मेरा दोस्त विकास कौशिक, वो कह रहे भाई साहब कोई बात नहीं चलो कर लेते हैं। वो मीडिया आ गई, वो फिर सारा ड्रामा ज़्यादा वैसे छिड़ गया ना, तो ऐसी कोई बात दिक्कत थी नहीं। अब अपनी गिरारी वहाँ ड्रीम हो गया, पी नहीं रखी फिर अब कैसे परोक? भाई कह रहा पी नहीं रखी तभी तो रोला कर रहा, पी रखी हुई साले बताता हूँ यहाँ बैठे बैठे। पी रखी होते तो मैं अपना घर होता सुख शांति थे, देख जो भी होता उनका, मैं पंगे नहीं लेता पिए पीछे। लड़ाई उस दिन इस बात की, मुझे भाई पी नहीं रखी। वो लास्ट में मैं उन तक दिखा के मुझे 4% आ गई, पर अब तुमने जो कर दिया, वो कह रहे हो चलान करो इनका, मेरी गाड़ी में एक कागज ना किस्मत सुनो, मुकार गाड़ी में पड़ा कागज लगा, कागज काटा उसी जगह पे दारू का चलान, उसी नाके पे 1 साल पहले। अब मुझे गाड़ी कौन लेके गया था मेरे 1 साल पहले आते, उसी नाके पे खोला जी, पहले का भी इनका चलान यहीं का दारू का ही है। मैं कह रहे यार ये तो और नास।
गाड़ी में एक पेपर नहीं था उस दिन। भाई वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी लाइफ का सबसे हैवी प्रोजेक्ट कह सकते हो इसे 32 बोर को। मेरा भाई सारे हैवी होते हैं। वैसे सबसे हैवी कौन सा रहा है? मेरा सबसे हैवी रहा है सबसे पहले चुल, जो मतलब ऐसे हर प्रोजेक्ट है ना मेरा, हमने चुल किया, टू मैनी गर्ल्स किया, लल्ला लोरी। अब मेरा है ना कंपटीशन ये नहीं है कि भाई इस आर्टिस्ट से या उससे है, मेरा कंपटीशन होगा मेरे गाने से, पिछले से, कि अब मैंने पिछले में ये कर दिया, इससे बड़ा क्या करूँ। क्योंकि मेरे कोई भी वीडियोज़ या कोई भी गाने देखना, चले ना चले बात दूसरी, लेकिन उसमें कमी नहीं छोड़ते, हम पिछले से अच्छा ही करते, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। तो मेरा लल्ला लोरी बहुत बड़ा हो गया था मेरे लिए कि भी हमने वीडियो वगैरह बहुत सुंदर हो गया। और अब गैंगस्टर कर रहे हैं, गैंगस्टर में ऐसा हो कि सारा गैंगस्टर गाना ही ना देखे, ऐसा फीलिंग एक बार वीडियो खोलते गया बैंच इंटरनेशनल फील आई है इसमें। No, it's the biggest gangster track. भाई that- कितना खर्चा हुआ बता सकते हो अगर? खर्चा भाई इसमें ये 50 टच कर गया। हाँ, प्रमोशन वोशन लगाएंगे और 10-12 लाख रुपए। अगर मास्टर फिर से हुआ, अभी टाइम है, ये इनका तो पैसा वैसा ना दे रखे हैं, ये अपना एक्स्ट्रा में। ये तो और लगवाने की ये तो बात और करने की ताल लगा रहे हो मास्टर अरे करने की। मैं नहीं लगा रहा भाई। मेरे को ये पता है कि अगर सुबह 8 बजे इनका फोन आ गया है टेंशन है। तो भाई चुपचाप उठ जाओ, नहा लो। हाँ भाई संजू कहाँ है, जल्दी आ जा, फैजबरी भाई का फोन है, काम है, पता है। हाँ भाई कहाँ हो? हाँ भाई इधर। भाई फटाफट चलो चलो, मैं ठीक है, मेरे को पिकअप कर लो भाई, यहाँ पे कर लो, ठीक है भाई आप इधर आ जाओ। यहाँ मेरे जो यार दोस्त ग्रुप है जो है मेरा, उसमें क्या है कि आधी रात उनका मेरे को आ गया, आधी रात मेरा चला गया, आधी घंटे में फोन, और आधी ये बात कहती यहाँ चलना है तो चलना है, बात खत्म। ये हमारा ग्रुप है, यही इनका मेरा प्यार क्या है, इनका मेरा प्यार ये है कि पिछले 10 साल हो गए ना ये मेरी बात गिराते ना मैं इनकी, जो बोल दिए बात खत्म, उसके ऊपर नो इफ बट कुछ नहीं। कैनॉट क्रॉस क्वेश्चन नथिंग, इट इज डन, इट्स सील्ड। भाई ये तो तगड़ी चीज है भाई, ये तो भाई हमने कभी करी नहीं आपस में भी कभी। ना ना, मेरे को सीधा हम तो फोन आता गोली है। हम तो गोली देते हैं। ना 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 भाई, अब ये करके देखने से मजा आएगा, ये भी ट्राई कर लेंगे वैसे। ट्राई करिए, उसमें बड़ा स्वाद होगा। जब है ना कि हर चीज़ के लिए अवेलेबल हो ना, तो वो फिर एक अंदर से फीलिंग आती है, एकदम नहीं आएगी, 1-2 साल बाद आएगी यार। तो उसको जब फोन मारता है ना नहीं है। मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं, वैसे सही बात है, लॉयल्टी भी। सारा ग्रुप ऐसा है भाई, सारा ग्रुप ऐसा मेरा पूरा ग्रुप, मैं मतलब उनका मेरे पास या मेरा उनके पास, मैं फोन चला ये काम अभी हो गया, मतलब उनके ना का तो वो होता ही नहीं। मैं फोन क्या मैं कर दी भाई जल्दी सी कट, हो ही जाता है जो भी हो। भाई वैसे लॉन्डो की दोस्ती में ना होता ही ऐसे है, यही तो है भाई लॉन्डो और लड़कियों की दोस्ती में फर्क। लड़कियों की दोस्ती है बाबू भैया, लड़की का चक्कर है। नहीं, इन जनरल भी देखा जाए तो पता ही है भाई। लड़कियों का एक अलग है, लड़कियों को तो फिर लड़कियों की सारी उम्मीदें लड़कों से होती है कि भाई ये सब कुछ यही करके दे, तो वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। भाई लड़के भी एक टाइम तक ही कर पाते बेचारे। भाई कोई लाइव शो का एक्सपीरियंस, कोई फैन फैन मोमेंट, कुछ मजेदार कुछ किस्सा हुआ हो किसी लाइव शो पे? क्रेजी तो है फैन तो काफ़ी। मेरा एक उड़ीसा में शो था, थिंक 2010 के आसपास। तो वहाँ एक फ़ैन था, वो होटल आया होगा, अब भीड़ भड़ा के में कोई मिल पाया कोई नहीं मिल पाया, तो उस आदमी ने क्या करा कि फ़्लाइट पता करे भी इनकी फ़्लाइट कब की है। उसने सेम फ़्लाइट बुक कराई, फ़्लाइट में आया, कह रहा भाई मैं आपसे ना सिर्फ मिलने के लिए आया हूँ, वहाँ मिलने का मेरे को लगा नहीं था कोई तरीका, मैंने फ़्लाइट बुक करी, सिर्फ आपसे मिलने आ रहा हूँ। दिल्ली से वापस फ़्लाइट, दूसरी फ़्लाइट भी करा रखी है 2 घंटे बाद। भाई तो आया, मिला फ़्लाइट में, फिर हमने प्रॉपर लंच किया एयरपोर्ट पे उसके साथ, फिर वो फ़्लाइट वापस लेके चला गया। तो मेरे को वो बड़ा क्रेजी लगा कि यार कोई किसी को मिलने के करो ना, कभी कोई चीज़ मिलने शिद्दत वाली बात हो तो फिर एंड काम है। भाई आइडिया भी बड़ा क्रिएटिव था यार बंदे का। पकड़ लिया आप ही के वाले स्टाइल में दबोच लिया। हाँ दबोच ही लिया। क्या काम की बात। हाँ बताओ थारी कहाँ है सिक्योरिटी, कहाँ है तारा प्रोटोकॉल है, कहाँ है तारी टीम मैनेजमेंट। वो देख लिया ये। और ऐसा भी हो सका था उसने सीट बना था बगल में, हाँ भाई क्या हाल है। तो वो तो रह ही गया। ये अच्छा तरीका, मैंने भी उस दिन दिमाग लगाया अगर किसी से मिलना जुलना हो। एक बार मैंने भी एक बार एक गेम कराया था, मैं बॉम्बे से आ रहा था, तो हमें पता लगा हमारी फ़्लाइट में फलाना एक वो है, अच्छा तो सीट पता कराओ। तो हमने नीचे काउंटर पे अपने एक जानकार था, उसको बोला कि भाई ऐसे, कह रहा सर वो बिजनेस क्लास में फलानी जगह, हम थे उसमें पीछे इकोनॉमी, मगर बकरेगा लगा बराबर में सीट। तो मैं बराबर में उसके लगा के, वो आइडिया मेरे को ये दिमाग में वाली बात है, दिमाग में रखो, काम बहुत आता है। हाँ था कौन वो जिसके लिए सीट लगवा दी? अरे था एक, अरे था पुराना पापी था या थी ना था। अच्छा फाजिल भाई 32 बोर के
कुछ गाने की लाइंस हो जाए बढ़िया। मैं उसकी फेवरेट लाइन सुनाता हूँ आपको, जो मैंने गुजरों के ऊपर लिखी थी, क्योंकि वो ऐसे ही है। वो गुजर और यादव के बालक टेढ़े हैं थोड़े से ना उनके प्रति। रे गुजर के बालक ना काबू में आवे, घूमे आट में घोड़ा लगाए, मिनटा में तगड़ा रोड़ा हो जाए, हो जाए रोड़ा तो फिर धाए 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 सब सारे गायब हो जाए। जब राव साहब का नाम आ जाए, हिमायती बाजते गगुड़ गावा ना बन जाए, मिनटा में खेल हो जाए, दाव पे तरह फेल हो जाए, खेल खेल में केस लाग जर, खेल खेल में बेल हो जाए। जय जय मान जर बेटी 32 बोर कर देंगे छोरे ले रहे हैं 32 बोर, पैंट खोल कोडा कर देंगे तन ओ बेटी। अरे क्रेजी भाई। भाई बढ़िया भाई, ये हुआ है ना कुछ लाइव सुनने में मजा आया कुछ थोड़ा। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारे सबके प्यारे सिद्धू मूसेवाले भाई के साथ। उस टाइम आप बहुत एक्टिव थे, वोकल थे, अपने थॉट्स को लेकर आपने बहुत सारी वीडियोस भी डाली, और हमारे सुनने में आया कि उसके बाद सुधरने की बजाय कल्चर और बिगड़ गया है। सिंगर्स को फ़ोन जा रहे हैं, धमकियां जा रही हैं एक्सटॉर्शन के लिए, पैसों के लिए। आपके साथ कुछ ऐसा किस्सा हुआ हो, या आपका क्या टेक है ओवरऑल जो हो रहा है? भाई सिद्धू का जब हुआ था, तो सिद्धू का देखने के बाद एक तो सिद्धू की वो वीडियो देख के सारी रूह काँप गई थी, ठीक है। जो और दूसरी बात, एक आर्टिस्ट के साथ ये गैंगस्टर वाला सीन चल रहा है, तो ये पूरे पंजाब में पहले से चला हुआ है। हर आर्टिस्ट के किसी न किसी बदमाश से बातचीत है, या उसके दबाव में काम कर रहा है। क्योंकि वहाँ का तो सीन क्या है कि भाई फ़ोन करा, हाँ भाई फलाने उस लेवल को जाके गाना दिया, भाई उस आर्टिस्ट के साथ गाने कर ले, भाई वो मेरी मौसी के बुआ का लड़का वहाँ जाके शो करिए, भाई उस शो पे फ्री में चला जाए भाई। तो वो सीन वो ऑलरेडी है, और कुछ आर्टिस्ट अपने गुड रिलेशन के चक्कर में उनके साथ कनेक्टेड भी है। अब जब सिद्धू का हुआ तो आग ये लगी कि भाई इंडस्ट्री के ऊपर गोली चली है, सिद्धू के ऊपर नहीं चली, तो पूरी इंडस्ट्री को बोलना चाहिए। तो उस टाइम पे कोई सामने आके नहीं बोल रहा कि भाई ये गलत हुआ है, सब हाँ लिख रहे हैं सिद्धू RIP, सिद्धू मूसेवाला RIP। इसके अलावा भी तो कोई बात होगी, बात के हो तो बोलो। जब मैंने उसमें बोला था कि भाई एक तो सारी इंडस्ट्री इकट्ठी हो जाए, और ये जे लॉरेंस को इसने सरकार ने दामाद बना रखा है, कैसी जेल भीतर तक बैठ कर आदमी मरवा रहे हो तुम। एक तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, जब तक सरकार एक्शन नहीं लेती, तो गाने वाने मत करो, बंद कर दो भाई। इंडस्ट्री ने किसान आंदोलन को इस लेवल पे ले गई थी, सिंगर्स की बहुत बड़ा एक योगदान रहा है इसमें, तो क्या इसमें योगदान नहीं दे सकते थे? इसमें एक बार सारे इकट्ठे होकर नहीं कर सकते थे? वो धीरे धीरे चीज़ें हुई। जिस उस टाइम जब मैंने डाली तो हरियाणवी इंडस्ट्री तो बहुत इसमें एक्टिव हुई थी, बाद में सारे हो गए थे। तो मेरा तो बस एक वही एक अंदर आग थी कि 3-4 दिन हो गए थे, कोई इसमें बोल के कुछ नहीं था, सिर्फ फोटो डाली खत्म, फोटो डाली खत्म। वो एक फॉर्मेलिटी सी लग रही थी। जब मैंने इसमें बोला था भाई इनका इलाज तो करो, जिसके साथ होना है, जिसके गोली लगनी लगेगी। अब जिसके पास फ़ोन आने आज भी आ रहे हैं, जो नहीं भी बोले उनके पास भी तो आ रहे हैं, ये तो आते रहेंगे। अगर उस टाइम पे सकते तो सरकार टाइट होती, क्या पता क्या बड़ी कार्रवाई करते, तो आज तुम्हें आज पूरी इंडस्ट्री के पास फ़ोन आ रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ के लिए आ रहे हैं। कल हनी सिंह के पास भी आए, हाँ रिसेंटली हुआ ये हनी भाई के पास फ़ोन आया, कल या परसों ही आया, मैंने तो न्यूज़ देखी थी यार। तो ये तो आते रहेंगे भाई। तो इसलिए वो टाइम था कि स्टैंड लो, जब किसी ने लिया नहीं। आपके पास भी आया कोई? मार दो, आते रह नहीं रहा, ठाली बैठे हैं कि मैं करो तो कर लो, तुम फ़ोन फान तो करे मत करो। अब ऐसा भी सीन हो गया ना कि बाहर के नंबर से कोई भी मार दे, मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैं ढिमकाना बोल रहा हूँ, मुझको वीडियो कॉल कर वो दिखा, तू वो कौन बोल रहा। एक दिन तो मैंने पी रखी मैं बताता हूँ एक कहानी। पहला फ़ोन मेरे पास जब आया, अब मैं सुबह सोया 9 बजे, अब फ़ोन आने लगे उनका, रात रूत का होता है कोई सिस्टम, वहाँ सुबह हुई थी, एक पता नहीं यार कुछ था, मेरे फ़ोन मारी मिस कॉल, दर 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 वीडियो कॉल, बाहर के नंबर। मेरे फ़ोन पे बाहर के नंबर आते ही नहीं, बाहर कोई मेरा ऐसा है ही नहीं, जो है वो सेव है। तो आ रही मना ठाली, हाँ बता, मैंने फ़ोन नंबर ना देखा ये है किसका, मैंने उठा लिया, मुझे ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, कोई जानकारी हो? हाँ बता भाई, हाँ भाई क्या हाल है? मुझे ठीक है। तो वो घना बड़ा चौधरी बन रहा, बताया फलाना ढिमकाना। मुझे बहन चुदी हो कौन आ सुबह सुबह, मुझे ताऊ चाचा को भी ना आयो। तो मुझे किसकी आवाज़ है? मुझे भाई कौन? मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ, ढिमकाना ये बात ढिमकी बात। मुझे तो वीडियो कॉल कर, मैंने साले से व्हाट्सअप करते थी, गैल वीडियो कॉल को दाबे बटन, ईब वीडियो कॉल करे, फिर मैसेज करे, जे मिस कॉल मार जाए, मन ठाए के दे दिए पुलिस में, करे देखी भाई। वो उसके बाद कोई लेना देना नहीं, फिर आए बीच में कई फ़ोन। तो ये साले वैसे भी फालतू करते रहते हैं। अब सीरियस बात ये है कि जो मेन कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, वो भाई ये सारी चीज़ साइलेंटली हो भी रही हैं। इंडस्ट्री के अंदर सारे काम हो रहे हैं, सारे दबे भी पड़े पंजाब के अंदर, हरियाणा में नहीं है। बस मेरे को एक ये शांति है कि हरियाणा वाले बदमाश हरियाणा वालों को परेशान नहीं कर रहे। आजकल क्या है ना, बदमाशों ने वो पैसे मांगने छोड़ दिए। अब वो आपको एक्सटॉर्शन के लिए बोलेंगे, भाई ला 5 लाख ले, 10 लाख दे। उससे अच्छा कहेंगे तू एक शो कर दे,
फेवर दे दे। और वो इनका कहने का स्टाइल मैं बताता हूँ, जो मेरे को भी एक बार बहुत पहले आया था, अरे तू अपना छोटा भाई है, लाडला भाई, जितना जो चाहिए बता दिए, जब बड़का को बड़ कर देंगे। छोटे अपने मोशाली का एक भी आया एक बार, वाह यही है। अच्छा ठीक है भाई। तो ये इन्होंने नया तरीका, यारी दोस्ती बढ़ा लेते हैं, फिर वो एक आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा अगर मेरे बदमाश था जानकारी। आजकल ये भी तो एक बड़ा स्वैग है ना सिंगरों के अंदर, हमारे फलाने बदमाश था बातचीत है, वो उनको फिर बाद में सेधती, फिर धीरे धीरे इनका इलाज होता है, फिर जब मना करते हैं फिर इनको फिर फ़ोन आने लगते हैं। ऐसे कई सिंगर भी है जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई, पहले तो यारी दोस्ती बना ली, फिर वो यारी दोस्ती चली नहीं, फिर उनकी आपस में लड़ाई हुई। तो ऐसे बहुत किस्से, बस सिद्धू भाई के साथ जो हुआ बहुत गलत, चाहे उनकी गलती थी नहीं थी जो भी था, लेकिन एक एज एन आर्टिस्ट के साथ इस तरीके का नहीं करना चाहिए था। और भी बहुत तरीके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि वो ना तो वो गैंगस्टर भाई, या तो उसने किसी का भी आदमी मार रखे हो, आप एक बता रहे हो कि भाई उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, क्या पता थी नहीं थी। दूसरी चीज़, एक जिस घर परिवार से एक बड़े छोटे से लो लेवल से उठ के वो इस लेवल पे आके उसने मेहनत करके पहुंचा है, घर का एक बालक, थोड़ी इतनी तो एक ह्यूमैनिटी होती होगी यार, घर में एक बालक, उनको क्यों घर उजाड़ दिया। तो वो एक थॉट रखते हुए दिमाग में, यार इतनी गरीब से मेहनत करके अपने गांव में रह के रह रहा है, उसकी मैं स्नैप देखता रहता था उनकी, बिल्कुल देसी सा ही था, बिल्कुल उसके अंदर लगता नहीं था, नॉर्मल लोगों से मिलता था। तो वो एक फील हुआ कि यार ये इसके साथ नहीं होना चाहिए था। कोई हो ना हवाबाज फुकरा जो सारा दिन फुकरेबाजी करता हो, तो 20 बार अपने क्या फ़र्क पड़ना भाई, ठीक हम भी लिख देते 2 शब्द। तो वहाँ थोड़ा सा हर्ट ये हुआ था कि भाई ये इसके साथ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। जब मैंने बोला ना, मैं क्यों पंगे लूँ, पटी लाठी क्यों लेनी हमने भाई, तो उस दिन मन में था रहा ही नहीं यार, मेरे को साथ वाले यार क्यों पंगे ले, क्यों डालना, मुझे भाई यूँ चुप तो नहीं बैठे जाए, अपने अंदर वो चीज़ है ही नहीं। फिर वो पंगे में पैर ले लिया तुमने। भाई आपकी फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं, आप एक फाउंडेशन रन करते हो, उसके बारे में कुछ हमारी बताओ। फाउंडेशन तो सर वो हमने क्या है कि वैसे हमने फाजिलपुरा फाउंडेशन में उसमें लिखा हुआ है, हमारा ये जो ग्रुप है मेरे यार दोस्तों का, हमने तरह की संस्कार वाली बात होती है। तो जब हम छोटे थे, छोटे से 11-12 से मेरी मदर जो थी वो शुरू से, हम जब घर से निकलते थे तो घर के बाहर कुत्ते होते थे, रोटी पकड़ा देती थी। मेरी दादी सुबह उठती थी, आज वो 104 साल की है, उनको मैं जब बचपन से देखता हूँ, सुबह उठते उनका पहला काम था छत पे जाके चिड़ियों को दाना डालना, और चींटियों के लिए लेके जाती थी और कुत्तों को रोटी देती थी। तो हमारे घर में शुरू से रहे, तो हमें भी वो चीज़ें सिखाई गई थी। तो उसके बाद जब हम थोड़े से अपने लेवल पे आए, अपने हमने सारी चीज़ें हमारी स्टेबल हुई, तो फिर हमने भी एक ग्रुप बनाया मेरे यार दोस्तों का, 10-15 जितने भी हम। तो हम क्या करते हैं, फ्राइडे पहले हमने किया था डेली का, वो डेली का हमसे हुआ नहीं, क्योंकि इसमें खुद टाइम, क्योंकि हमने कोई इसमें एम्प्लॉय नहीं रखे हुए, हम खुद टाइम निकालते हैं। रात को 10 बजे खाना लेके जाते थे, और जो लोग सो गए हैं उनको उठा के पूछते थे कि तुमने खाना खाया। जो नहीं खाते थे उनको हम खाना, रात को अब हम 250 लेते तो 250 प्लेट देते थे। तो इतने लोग तो एक छोटी सी गुड़गांव के छोटे से एक एरिया में घूमते थे, वहाँ पे मिलते थे। तो हमारे एक उसमें मोटिव ये था कि खाना बांटना नहीं है, खाना भूखे को खिलाना है जो भूखा सो रखा है। तो हमने इसमें शुरू करी हुई थी, तो अभी हमने मंडे और सैटरडे को करी हुई है, वो एक टीम है, वो एक ग्रुप है। तो उस बस यही बस में लगे हुए हैं। मैं तो एक एज ए सोशल मीडिया यही सबके एक एडवाइस भी करना चाहूँगा कि आपके घर में ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनसे करने के हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। उसके लिए हमें पैसे की ये नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम मदद कैसे करें। आपके घर में एक्स्ट्रा रोटी बन जाती है, 2 रोटी 1 कटोरी सब्जी आप बढ़ा सकते हो। अगर एक घर से हम अगर एक आदमी को बाहर खाना खिला दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सब ऐसा करे, आपके 1 मिलियन फॉलोवर, अगर 5 लाख लोगों ने शुरू किया, 5 लाखों का पेट तो वैसे ही भर गया एक घर से, ना आपका पैसे लगे ना कुछ। बहुत नेक काम कर रहे हो भाई आप। आपके घर में एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हैं, जूते पड़े हैं सालों से, तो उनके लिए बस पता है कि एक वो आलकस है और थोड़ा सा टाइम निकालना है, वो निकाल के हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो इसमें हमारी कोई फाउंडेशन ने बनाई नहीं है, बस ऐसे मिलजुल के काम करते रहते हैं। भाई ये तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। चलो भाई सही है, मज़ा आ गया इस पॉडकास्ट में, बहुत चर्चे हो गए भाई की, हमने फ़ैन मोमेंट से लेके 32 बोर से लेके हर चीज़ की बात कर ली, मज़ा आ गया। और भाई जिन लोगों ने गाना नहीं सुना है जाके फटाफट सुन लें, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने सुन लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और फैज़ल भाई के चैनल का गोल बटन भी आ रहा है, फटाक से यहाँ दबा दो, सीधा चैनल पे पहुँच जाओगे। और इस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस पॉडकास्ट को, और अगर मज़ा आया तो मेरा करो ना करो, इस चैनल को जरूर कर लेना। नहीं भाई, फाजिलपुरिया भाई के गाने उनके चैनल पे ही आने मेरे चाहिए। को आप लोगों की केमिस्ट्री, आप लोगों का जो बात कर रहे हैं, इंटरव्यू जो कहते हैं पॉडकास्ट पे, इंटरव्यू बड़े बोरिंग लगते थे, तो पता नहीं सूखी बात पूछनी, सोच के बोलना पड़ेगा। यहाँ खुल के बात करो सारी बात। अब पब्लिक का भी उतना दिमाग खुल गया है कि वो सबको सुनने के लिए वो अब डाइजेस्ट कर लेती है, तो अब मज़ा भी आता है बात करने में। तो आप लोग ये
क्वेश्चन करने का, बातें करने का, मज़े करके, तो मैं आपकी सारी वीडियोस देखता रहता हूँ। अरे भाई तो भाई के चैनल को जाओ, सब्सक्राइब करो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। दिस इज मी बाय फाजिल पुरिया विद तत्वा के एंड द टीम ऑफ रियल हिट। रिफिक्स भी आ रहा है इसका जल्दी। 32 बोर के बाद पुराने पापी आ रहा है, उसके बाद गणी कसुत्ती आ रहा है, उसके बाद बादल आ रहा है। उनके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब वहाँ पे ज़्यादा ही वो खतरनाक ट्रैक है पुराने पापी। कर दो भाई सब्सक्राइब, दबा दब सबके चैनल्स को। मिलते हैं, बाय बाय, राम राम। जय श्री राम। राम राम जी।